किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मैं ऐश्वर्या एक बार फिर से हाजिर हूँ खेती की नई जानकारियों के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो धान, गेहूं और ज्वार के बाद सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। अधिक उत्पादन के कारण इसे सभी धान्य फसलों की रानी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मक्के की। मक्का में 10% प्रोटीन एवं 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे इसका उपयोग मुख्यतः रोटी, भुट्टा, लावा एवं चारे के रूप में भी किया जाता है। आइए मक्का के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। मक्का उत्तर भारत के किसानों के लिए रबी मौसम की मुख्य फसल है। वैसे मक्का प्रकाश के प्रति असंवेदनशील फसल है, यानी जलवायु का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए इसे साल के किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। बीज के अच्छे अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या आदर्श तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर सिर्फ मक्का की बुआई करनी है तो 15 नवंबर तक मक्के की बुआई कर देनी चाहिए, लेकिन अंतर्वर्ती फसल के लिए मक्के की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर फसल की बुआई सही समय से होगी तो बढ़वार भी अच्छी होगी, परंतु समय के साथ साथ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि मक्के की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मक्के की फसल के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसकी जल धारण क्षमता लगभग 16 सेंटीमीटर प्रति मीटर गहराई हो। इसका पीएच मान 6.5 और 7.5 के बीच हो एवं ईसी 20 मिलीलीटर प्रति ग्राम हो। मक्का जल जमाव के प्रति संवेदनशील होता है, यानी पानी मिट्टी की सतह पर ज्यादा देर तक जमा नहीं रहनी चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हुई मिट्टी की बात। अब बात करते हैं तकनीक की। मक्का की खेती के लिए आरसीटी अंतर्गत कई तकनीकें विकसित की गई हैं, जो लागत में कमी के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। इन तकनीकों में शून्य जुताई, न्यूनतम जुताई एवं मेड़ पर मक्का की बुआई मुख्य है। इनमें मेड़ पर मक्का की बुआई को सबसे अच्छी तकनीक माना जाता है और किसानों द्वारा इसे सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं मेड़ पर मक्का की बुआई के बारे में। खेत की गहराई जुताई के बाद मशीन द्वारा मेड़ इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रत्येक मेड़ के बाद एक नाली रहती है। आमतौर पर मेड़ पर मक्का की बुआई मानसून और सर्दी दोनों ही मौसम में की जा सकती है। इस तकनीक में अच्छे अंकुरण के लिए मेड़ को पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 60 गुना 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी वाली पंक्तियों में पौधे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले संकर बीज के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा संकुल बीजों के लिए 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर होना चाहिए। ये तो हुई मेड़ की तैयारी एवं बीज की किस्में, परंतु बीज बोने से पहले बीज को कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के लिए उनका उपचार जरूरी है। बीज का उपचार इस प्रकार से करना चाहिए। बुआई के 24 घंटे पहले 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक दवा जैसे डाइफोल्टान्स या कार्बेंडाजिम या थिरम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। हानिकारक कीड़े जैसे कजरा पिल्लू से बचाव के लिए क्लोरोपाइफॉस 20 ईसी कीटनाशक दवा का 8 मिलीलीटर प्रति ग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज की बुआई से ठीक पहले एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर से उपचारित करने से पौधों का जमाव एवं स्थापना दोनों अच्छा होता है। इन तीनों दवाओं द्वारा बीज का उपचार 6-6 घंटे के अंतराल पर करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्के की खेती में अगर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल बहुत ही अच्छी होगी। आइए अब जानते हैं कि मक्के की खेती में उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मक्का की गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक उपज के लिए 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 70 से 80 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए।
बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस, पोटाश एवं जिंक की पूरी मात्रा देनी चाहिए। किसान भाइयों, मक्के की बुआई तो हो गई, अब सिंचाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें सिंचाई किस प्रकार करनी चाहिए। मक्का की सिंचाई मिट्टी की जल धारण क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। मक्का के लिए 5 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई पौधे में 6 पत्ती आने पर, दूसरी सिंचाई पौधे की लंबाई घुटनों तक आने पर, तीसरी सिंचाई पौधे में जीरा बनते समय, चौथी 50% रेशम बनने के समय और पांचवी सिंचाई दाना भरते समय की जानी चाहिए। मक्का की खेती में खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। इसके लिए सीमाजिन या एट्राजिन 1.0 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद एवं फसल जमने के पहले खेत में छिड़काव करके खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। मक्का की खेती में एक और सबसे जरूरी भाग है कि फसल को कीटों से बचाना। किसान भाइयों, मक्का की फसल को कीटों से कैसे बचाना है, ध्यान से सुनिए। तना छेदक कीट मक्का की फसल के लिए सबसे हानिकारक होता है। ये पत्तियों को खाने के साथ साथ तने में घुसकर तने को खोखला बना देता है, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है। इससे बचाव के लिए बुआई के 15 दिन बाद 1.5 लीटर थायोडोन 35 EC या 2 किलोग्राम सेवन को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। एक और कीट है फॉल आर्मी वॉर्म, जिससे बचाव के लिए डेलीगेट 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की खेती पूरी सफलता से करने के बाद अब बारी आती है फसल कटाई की। मक्का की फसल तैयार होने पर भुट्टा पीले रंग का हो जाता है और पौधा सूख जाता है। भुट्टा के दानों को धूप में सुखाकर दाना अलग कर लेना चाहिए और भंडारण कर लेना चाहिए। मक्का का उत्पादन समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिकतम 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये थी मक्का की खेती की पूरी जानकारी। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मक्का की खेती से जुड़ी काफ़ी सटीक जानकारी मिली होगी। आगे और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल कृषि तकनीक के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।